नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 अब सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं। इन 5 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, इनसे जुड़े आपके ढेरों सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ हम हाजिर हैं ये वीडियो लेकर। तो जो साथी नए होंगे भाई, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। क्या तुक्का मारना सही होगा, क्या तुक्का लगाना सही होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है। किसी कमज़ोर विषय को यदि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मान लो मैं गणित विषय में कमज़ोर हूँ, यदि मैं गणित विषय को नहीं पढ़ता हूँ तो क्या मैं पीछे हो जाऊँगा, क्या मेरा शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हो पाएगा। सवाल ये भी बनता है, क्या पूरा हल करना चाहिए, अर्थात 150 को क्वेश्चन है, हमें माइनस मार्किंग को ध्यान दिए बगैर पूरे प्रश्नों को हल करना होगा। ये आप में से बहुत सारे मित्रों का सवाल है और आज हम इसी सवाल पर एक एक करके बात करने वाले हैं। देखो, क्या तुक्का मारना सही है, आपका सवाल है। साथियों, आप सभी जान रहे हैं सीजी व्यापम जो भी परीक्षा आयोजित करता है उसमें 1/4 जो है माइनस मार्किंग रहता है ना। अर्थात यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपके 1 अंक क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, 1 अंक आपके घट जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं हमेशा आप सभी साथियों को यही कहूँगा कि देखो, तुक्का मारना गलत तो नहीं है साथियों, लेकिन सबसे पहले आप उन प्रश्नों को बनाइए जिसको आप जानते हो, अर्थात आपके अपने हैं, जिनके बारे में आपको पता है। पहले आप उन प्रश्नों को बनाइए। उसके बाद में जिन प्रश्नों में आपको लगता है कि हाँ, मैं चिंतन करके इसके उत्तर तक पहुंच सकता हूं, आप ऐसे प्रश्न। और चिंतन वाला जो प्रश्न क्या होता है साथियों, जैसे सीडीपी या कोई भी शिक्षण शास्त्र की मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक, किसी भी विषय के शिक्षण शास्त्र की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो शिक्षण शास्त्र विषय को आपको हल करना है तो बिल्कुल आप हल कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहते हैं और यदि आपने सही तरीके से चिंतन कर लिया साथियों तो बिल्कुल आप उस सही उत्तर तक पहुंच सकते हो। तो तुक्का मारना सही तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन शिक्षण शास्त्र में आप चिंतन करने के बाद किसी एक विकल्प पर आप चिन्ह अंकित कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात है, कमज़ोर विषय को ना पढ़ो तो क्या होगा। जैसे सहायक शिक्षक में 150 अंक का प्रश्न है। अब इनमें से बहुत सारे साथी हैं जिनका गणित विषय कमज़ोर है। उनका यही सवाल है कि सर, मेरा गणित विषय कमज़ोर है, मैं कैसे करूं, गणित को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं दूसरे विषय को ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा हूं। देखो साथियों, किसी भी भर्ती परीक्षा की यदि मैं बात करूं और यदि आपका किसी भी एक विषय में पकड़ नहीं है तो आपको इसका भारी नुकसान होता है, क्योंकि गणित विषय भी आपके 30 अंक मायने रखते हैं, जैसा कि आपके सीडीपी का विषय मायने रखता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो गणित भी बेहद ज़रूरी है, जितना ज़रूरी अन्य विषय है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। शिक्षण शास्त्र भी आपको 10-12 तो आराम से देखने को मिलेंगे भाई। सहायक शिक्षक में शेष आपके गणितीय प्रश्न रहेंगे, तो वो भी सहायक शिक्षक की मैं यहाँ बात करता हूँ तो बिल्कुल आपके पास आधारभूत जो गणित है, बेसिक जो गणित है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों। क्योंकि आप सहायक शिक्षक के कैंडिडेट हैं, सहायक शिक्षक के उम्मीदवार हैं और आपके लिए जो गणित का लेवल है वो भी आधारभूत अर्थात एकदम बेसिक लेवल का गणित आएगा। तो आपको जो चैप्टर आता है पहले तो आप उन चैप्टर को कर ही लीजिए। जैसे वर्गमूल, घनमूल, ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उनको तो बिल्कुल आप कर लें साथियों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आसान होते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगले बिंदु पर, अगले महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके मन में रहता है, क्या पूरा हल करना चाहिए।
अब 150 मार्क्स का प्रश्न है, क्या वास्तव में मुझे सभी प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए? तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं परीक्षा हॉल में 150 प्रश्नों में मैंने 119 प्रश्न अटेम्प्ट किया था साथियों, और जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया है तो 95 मार्क मेरा जो रिजल्ट आया, 119 में आप मान के चलो साथियों 95-96 आपका, देखो इसमें 100 के आसपास आपका सही हुआ होगा, और यही वजह है कि मेरा 95 मार्क्स आ गया। बाकी 5 नंबर मेरा माइनस मार्किंग की वजह से कट हो गया। समझ रहे हैं? देखिए इसमें घाटा तो नहीं पड़ता, मैं कैसे नहीं पड़ता वो भी बता दूं आपको। यदि आप किसी भी 10 सवाल को तुक्का मार रहे हो, थोड़ा सा चिंतन करके मार रहे हो, ठीक है भाई, आप चीज़ों को समझिएगा, तो यदि आपने सही कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन अक्सर आप देखना और आप पाओगे भी 10 प्रश्नों को यदि हम टिक मारते हैं ना साथियों, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ 2 अंक ही हमें 10 में मिलता है, तो आप पूरा 0 की स्थिति में आ गए हो यहाँ। ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी देखने को मिल जाती है कि आप और अन्य विषयों में जो अच्छा आपका बना है उसका नंबर भी खा जाता है, जो आपका तुक्का वाला जो दिमाग है। तो साथियों कोशिश हमेशा करें, शिक्षण शास्त्र को तो बिल्कुल हल कर ले भाई, उसको ना छोड़ें। छोड़ने वाला आपका विषय मैं बता दूं तो आपका इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स को आप छोड़ सकते हो अगर नहीं बनता है। जीके के क्वेश्चंस में भी आप छोड़ सकते हो, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन आप याद रखना इस बात को, शिक्षण शास्त्र के किसी भी विषय के क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ सकते। यदि आपने शिक्षण शास्त्र को छोड़ा तो आपको पछताना पड़ जाएगा साथियों। तो बिल्कुल आपको इन तमाम छोटी छोटी बातों को ध्यान में देना है। माइनस मार्किंग है, लेकिन आप चिंतन मनन करके एक सकारात्मक और सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल आप उन प्रश्नों को टिक लगा सकते हो जो कि आपके समझ पर आधारित प्रश्न है और एक समझ के साथ आपका सही उत्तर जा सकता हो, ऐसी ऑप्शंस पर आप टिक मार्क लगा सकते हो। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है साथियों। 5 दिन भले ही शेष है। आपको रणनीति की मैं यहाँ पर बात करूँ कि कैसे कैसे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो आप सीडीपी को बिल्कुल एक दिन में फटाफट आप कंप्लीट कर दो साथियों। ये रणनीति आपकी बेहद काम आएगी। आपका हिंदी विषय को भी आप एक दिन में करो, इंग्लिश को भी आप एक दिन में करो, मैथ्स को भी आप एक दिन में करो, कंप्यूटर को भी आप एक दिन में, और जीके को भी आप एक दिन में कर सकते हो। इस तरह से 6 दिन का यहाँ बनता है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ आप सभी साथियों को, बात करूँ मैं ग्रामर की, हिंदी और अंग्रेजी की, तो इनको आप दोनों विषयों को आप एक दिन में कवर कर सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि शिक्षण शास्त्र ही आपको ज़्यादा पढ़ना होता है अंग्रेजी में, और ग्रामर में भी तो आपको पन्ना पलटा के भी देखना होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पन्ना पलटाना होता है, तो कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से। आप इजीली साथियों कर पाओगे। तो बिल्कुल आप जो साथी रिवाइज़ करना चाहते हैं, इसी टाइम टेबल के आधार पर आप रिवाइज़ कर सकते हो। एक एक दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन आपको पेपर देने जाना है, भाई मैं बता देता हूँ, जिस दिन आपको पेपर देना है उसी रात, मैं बहुत सारे साथी को देखता हूँ कल सुबह पेपर होना है, और उसी रात में क्या किए, वे जो साथी है उन्होंने रात 12 बजे तक पढ़ाई किया। 12 क्या 2 बजे तक वे दिन रात एक कर दिए, पढ़ने में लगा दिए। अब इसका असर क्या होगा भाई, सुबह आपकी आंखें सूजी सूजी रहेगी, आपको नींद आने लगेगी। वैसे भी दोपहर का पेपर हॉल जब आप बैठोगे ना, तो नींदें और ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ये वक्त है। और आपको यदि यहाँ पर मैं और एक बात आपको बता दूँ, जिन साथियों को दोपहर में सोने की आदत हो गई है भाई, सोने की आदत है जिन साथियों को दोपहर में, वो अभी से अपनी आदत बदल लो, वरना पछताओगे। पेपर हॉल में
आप सोने लगोगे, आपको नींद आएगी और नींद के चक्कर में आप OMR में जिस आंसर पर आपको गोला लगाना चाहिए वो आंसर दूसरा होगा, टिक दूसरे जगह लगाओगे, प्रश्न दूसरा होगा। इस तरीके से आपकी जो परिस्थिति है वो निकल कर आएगी। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा साथियों कि आप अपनी जो प्रतिदिन की सोने की आदत है ना दोपहर की, उसको तो बिल्कुल चेंज करो। 1 मिनट भी आप मत सो, आदत सुधार लो। 5 दिन बचा है भाई, जीवन भर आपको सुखी रहना है तो 5 दिन ये सोने वाला काम बंद कर दो भाई। आप जिस दिन नौकरी में आ गए, जीवन भर तो आपको सोना है आराम से, चैन से, बिना चिंता, बिना हेडेक के। आज आपको कमाने की चिंता है, कल आपको कमाने की चिंता नहीं होगी। तो साथियों मैं यही कहूँगा, जो सो गया सो खो गया और जो जागा है वो पाया है। तो बिल्कुल सोना नहीं है भाई। आप अपने डेली रूटीन में भी बदलाव लाइए, खान पान में भी बदलाव लाइए और हल्का भोजन कीजिए। परीक्षा हॉल में भी आपको जाना होगा 5 दिन बाद, और ज़्यादा धूप में इधर उधर भी ना करें, ठीक है। मेंटेनेंस बेहद ज़रूरी है, शरीर को आपको अच्छे से देखभाल करना है। इस बीच में आप में से किसी भी साथी की तबीयत भी खराब ना हो। मैं सभी साथियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तो साथियों आई होप आपको इन बिंदुओं पर फोकस करना होगा, जिससे कि आपको आपकी मंजिल मिलेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ विमल सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।